गुड मॉर्निंग। मार्सिलिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पिछली कक्षा में बीजाणु फलिका के बाह्य आकारिकी के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। उसी के साथ आंतरिक आकारिकी का अध्ययन भी कंटिन्यू था। उसी को आगे बढ़ाते हुए बीजाणु फलिका की आंतरिक संरचना का विस्तृत अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें प्रथम पॉइंट था स्पोरोकार्प वॉल स्ट्रक्चर। स्पोरोकार्प वॉल स्ट्रक्चर, इसका अध्ययन हमने पिछली कक्षा में कर लिया था। स्पोरोकार्प वॉल स्ट्रक्चर। दूसरा बिंदु है वेस्कुलर सप्लाई। वेस्कुलर सप्लाई ऑफ स्पोरोकार्प। वेस्कुलर सप्लाई ऑफ स्पोरोकार्प। इसी में तीसरा बिंदु है अलग अलग स्पोरोकार्प का अलग अलग भागों से इसका सेक्शन काट करके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प। वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प। वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प। तो बीजाणु फलिका की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प का विस्तृत अध्ययन निम्न बिंदुओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रथम बिंदु है वॉल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प। दूसरा पॉइंट है वेस्कुलर सप्लाई ऑफ स्पोरोकार्प। तीसरा पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प। इसे हम क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट भी कहते हैं। क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट, स्पोरोकार्प की क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट। तो ये पहला पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट। फोर्थ सेक्शन को हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प, और लास्ट है वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प। इसमें पिछली कक्षा में हमने स्पोरोकार्प वॉल स्ट्रक्चर का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आज इसमें हम द्वितीय बिंदु के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात इन बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो द्वितीय बिंदु है वेस्कुलर सप्लाई ऑफ स्पोरोकार्प। बीजाणु फलिका में वेस्कुलर सप्लाई किस प्रकार से होती है, तो उसका चित्र के माध्यम से इसको समझाएंगे। फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल, उसके बाद वर्टिकल और वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प के डायग्राम के द्वारा इनका अध्ययन करेंगे।
वेस्कुलर सप्लाई ऑफ स्पोरोकार्प। ये बीजाणु फलिका का डायग्राम है। बीजाणु फलिका का पेडंकल कहलाता है, इसे हम कहते हैं पेडंकल, पेडंकल या बीजाणु फलिका व्रंथ। बीजाणु फलिका व्रंथ का जो भाग बॉडी से जुड़ा हुआ है उससे रेफी कहते हैं। ये रेफी है। रेफी के ठीक ऊपर दो दंतनुमा संरचनाएं होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूबरकल्स, और ये बॉडी वाला भाग है। अब इसकी वेस्कुलर सप्लाई किस प्रकार से होती है ये देखिए। यहां से एक वेस्कुलर बंडल पेडंकल से होता हुआ इसके बॉडी के डोर्सल भाग की ओर बढ़ता है। ये डोर्सल भाग की ओर बढ़ा। एक वेस्कुलर स्ट्रैंड पेडंकल से होता हुआ, जिसको कि पिंक कलर से दर्शित किया जा रहा है, ऊपर पृष्ठीय भाग की ओर बढ़ता है। पृष्ठीय भाग की ओर बढ़ रहा है और पृष्ठीय भाग की ओर बढ़ करके इस डोर्सल बंडल से, डोर्सल बंडल के दोनों ओर, डोर्सल बंडल के दोनों ओर, बीजाणु फलिका इस तरह से होती है तो डोर्सल बंडल के दोनों ओर, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग में वर्टिब्रल कॉलम से दोनों ओर रिब्स निकलती है, रिब्स निकलती है, ठीक उसी प्रकार से डोर्सल बंडल एक वर्टिब्रल कॉलम की तरह काम कर रहा है और दोनों ओर रिब्स के समान इसमें बंडल्स उत्पन्न होते हैं। इन बंडल्स को हम कहते हैं लेटरल बंडल्स, लेटरल बंडल्स। अब देखिए, हम दोनों को नहीं बता सकते हैं लेकिन एक साइड का हम बता रहे हैं, तो ये लेटरल बंडल निकलते हैं इससे। ये इस तरह से लेटरल बंडल निकला, ये लेटरल बंडल निकला। ये लेटरल बंडल मध्य भाग तक ही सीमित रहते हैं, आगे नहीं जाते हैं, मध्य भाग तक ही सीमित रहते हैं। ये बीजाणु फलिका का मध्य भाग है और यहीं तक सीमित रहते हैं। इनकी संख्या लेटरल बंडल की संख्या बीजाणुधानी पुंज के बराबर होती है। बीजाणुधानी पुंज को हम कहते हैं सोरस। तो जितने लेटरल बंडल होंगे उतने ही सोरस का नंबर होगा, यानी नंबर ऑफ सोराई इक्वल टू नंबर ऑफ लेटरल बंडल। तो यहां पे जो लेटरल बंडल है, ये 6 लेटरल बंडल दिखाएंगे। देखिए, ये 6 लेटरल बंडल दिखाएंगे। 6 इस साइड होते हैं और 6 उस साइड होते हैं, दोनों ओर। इस प्रकार कुल मिलाकर के एक बीजाणु फलिका में 12 लेटरल बंडल्स पाए जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सोराई का नंबर भी 12 होगा, क्योंकि पहले हम बताया था कि जितने सोराई होते हैं उतने ही लेटरल बंडल का नंबर होता है। तो इस प्रकार यह कहलाता है लेटरल बंडल। ये लेटरल बंडल है, ये देखिए, ये लेटरल बंडल निकल गया। ये लेटरल बंडल बीजाणु फलिका के मध्य भाग में द्विभाजी शाखित हो जाता है, यानी आगे से 2 भागों में बट जाता है। देखिए, 2 भागों में बट गया, ये आगे से 2 भागों में बट गया। देखिए, ये आगे से 2 भागों में बट गया और ये जो भाग बटे में है, ये दोनों भाग जो है, ये जो द्विभाजी शाखित शाखाएं हैं, आपस में शाखा मिलनी के द्वारा, नीचे की ओर वेंट्रल साइड की ओर शाखा मिलनी के द्वारा
एक लूप बनाते हैं, शाखा मिलनी के द्वारा एक लूप बनाते हैं। देखिए ये आगे द्विभाजित शाखित हुआ, ये द्विभाजित शाखित हुआ, ये भी द्विभाजित शाखित हुआ, तो ये आपस में मिल गए देखो, और एक लूप बना रहे हैं। ये इस तरह से एक लूप बना रहे हैं, देखिए इस प्रकार एक लूप बना रहे हैं। इस प्रकार एक लूप बना रहे हैं, ये देखिए। तो ये कहलाता है लूप, इसे हम कहते हैं लूप। ये हुआ लेटरल बंडल, इसे हम कहते हैं, ये तो डोर्सल बंडल हो गया, डोर्सल बंडल, डोर्सल बंडल जो ऊपर की ओर होता है, बीजाणु फलिका के ठीक पृष्ठ भाग की ओर पाया जाता है डोर्सल बंडल। और ये जो बंडल है इसे कहते हैं पेडंकल बंडल, पेडंकल, क्योंकि पेडंकल में, इसलिए पेडंकल वेस्कुलर बंडल कहलाएगा, पेडंकल वेस्कुलर बंडल, पेडंकल वेस्कुलर बंडल, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द पेडंकल, दैट इज कॉल्ड पेडंकल वेस्कुलर बंडल। यही बंडल ऊपर जाकर के पृष्ठीय भाग पर पहुंचता है और इसका नाम जो है डोर्सल बंडल हो जाता है। वैसे तो इसका नाम पूरा डोर्सल वेस्कुलर बंडल, लेकिन शॉर्ट में डोर्सल बंडल ही लिख रहे हैं। डोर्सल बंडल हो गया। फिर इसके दोनों ओर जो है ये कहलाते हैं लेटरल बंडल, ये लेटरल बंडल है। इसको हम लेटरल बंडल में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक लूप है। ये हो गया लेटरल बंडल, लेटरल बंडल, लेटरल बंडल, क्योंकि ये दो हैं इसलिए से कहेंगे लेटरल बंडल्स, लेटरल बंडल्स। और नंबर ऑफ लेटरल बंडल्स, नंबर ऑफ लेटरल बंडल्स, नंबर ऑफ लेटरल बंडल्स इक्वल टू नंबर ऑफ सोराई, नंबर ऑफ सोराई। सोराई एक बहुवचन शब्द है, एक वचन में से कहते हैं सोरस, सोरस, और हिंदी में कहते हैं बीजाणु धानी पुंज, बीजाणु धानियों का एक पुंज है जिसे हम कहते हैं सोरस। बीजाणु धानियां, जैसे कि पहले बताया था कि मार्सिलिया में दो प्रकार की बीजाणु धानियां पाई जाती हैं, क्योंकि यह विषम बीजाणु वंश है। तो इसमें एक बीजाणु धानी को हम कहते हैं लघु बीजाणु धानी, और जो दूसरी बड़ी बीजाणु धानी है उसे कहते हैं गुरु बीजाणु धानी। तो लघु बीजाणु धानियां व गुरु बीजाणु धानियां एक कॉमन आवरण के अंदर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सोरस। इसलिए कहते हैं हिंदी में बीजाणु धानियों का पुंज, तो बीजाणु धानी पुंज और सोरस कहते हैं। और बहुवचन में इसे कहते हैं सोराई। तो जितने सोरस होंगे या सोराई होंगे उतने ही लेटरल बंडल्स होंगे। तो ये लेटरल बंडल्स बीजाणु फलिका के मध्य भाग में द्विभाजित शाखित हो गया है, और द्विभाजित शाखाएं जो हैं ये नीचे की ओर जाकर के एक शाखा मिलनी के द्वारा एक लूप बनाते हैं, और लूप के द्वारा एक क्लोज्ड लूप हो गया। जहां पे द्विभाजन हुआ उसे हम कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग, और वहां पर एक संरचना और उत्पन्न होती है, उसका नाम है प्लेसेंटल बंडल, प्लेसेंटल बंडल। तो यहां पर इसको हम ग्रीन कलर से दर्शाते हैं। ये देखिए यहां पर एक शाखा उत्पन्न होती है, पहले एक शाखा उत्पन्न होती है द्विभाजन बिंदु से, ये शाखा उत्पन्न हुई, देखो ये शाखा उत्पन्न हुई इस तरह से, द्विभाजन बिंदु से शाखा उत्पन्न हुई। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर बना देता हूं, द्विभाजन बिंदु यहां पर होता है, बीच में होता है ना, इसलिए ये तो सही है, ठीक है ना। यहां पर तो है ही नहीं, क्योंकि प्रथम और द्वितीय, ये प्रथम है और द्वितीय, ये लूप है। यहां पे लेटरल बंडल नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा लेटरल बंडल। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 बनाए, ये लेटरल बंडल नहीं है और ये भी लेटरल बंडल नहीं है। यहां पे लेटरल बंडल होगा, और ये द्विभाजन बिंदु है, ये भी द्विभाजन बिंदु है, यहां पर द्विभाजन बिंदु, इसको हम ऊपर बना देते हैं। ये देखिए ये ऊपर बना दिया, ये ऊपर बना दिया, ये द्विभाजन बिंदु हुआ और ये भी द्विभाजन बिंदु हुआ, यहां पर ये हो गया, देखिए द्विभाजन बिंदु हो गया, और ये द्विभाजन बिंदु यहां पर भी होगा।
ये हो गया, ये हो गया। अब इस द्विभाजन बिंदु से ये एक शाखा उत्पन्न होती है। देखिए ये शाखा उत्पन्न हुई, यहां पर भी शाखा उत्पन्न हुई, ये शाखा उत्पन्न हुई। इस शाखा को हम कहते हैं प्लेसेंटल ब्रांच। इसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटल ब्रांच कहते हैं। और इस प्लेसेंटल ब्रांच से आगे जाकर के क्या बन रहा है? प्लेसेंटल बंडल बन रहा है। तो ये देखिए, ये तो हुई प्लेसेंटल ब्रांच, ये जहां पे शाखाएं हुई ना, इसे हम कहते हैं प्लेसेंटल ब्रांच। प्लेसेंटल ब्रांच, ये तो हुआ प्लेसेंटल ब्रांच। और प्लेसेंटल ब्रांच के आगे की ओर, ये आगे की ओर जो है, ये वाला जो सिरा है, इसे हम कहते हैं प्लेसेंटल बंडल। ये वाला, ये हो गया प्लेसेंटल बंडल। तो आप प्लेसेंटल ब्रांच और प्लेसेंटल बंडल से कंफ्यूज नहीं होना है। प्लेसेंटल ब्रांच तो जस्ट ब्रांच है, ये अलग अलग हो गई, ये दोनों ब्रांच है। और इस ब्रांच के सिरे पर प्लेसेंटल बंडल पाया जाता है। प्लेसेंटल बंडल पाया जाता है। ये प्लेसेंटल बंडल रिसेप्टेकल में प्रवेश करता है। रिसेप्टेकल में प्रवेश करता है। ये रिसेप्टेकल में प्रवेश कर गया। रिसेप्टेकल में प्रवेश करता है। रिसेप्टेकल का एक नाम और है, प्लेसेंटा भी कहते हैं इसे। प्लेसेंटा भी कहते हैं इसे, हम प्लेसेंटा भी कहते हैं, प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा में प्रवेश करता है और इस प्लेसेंटा के सिरे पर, यानी रिसेप्टेकल के शीर्ष पर बीजाणु धानियां लगी रहती है। तो यहां पर इसके शीर्ष पर बीजाणु धानियां लगी हुई रहेगी। तो ये बीजाणु धानियां हो गई, स्पोरेंजिया लगी हुई रहेगी। स्पोरेंजिया अटैच रहेगी। स्पोरेंजिया या तो माइक्रोस्पोरेंजिया हो सकती है या मेगा स्पोरेंजिया हो सकती है। तो स्पोरेंजिया दो तरीके हो सकती है, या तो माइक्रो होगी और या वो मेगा स्पोरेंजिया होगी। तो इस प्रकार प्लेसेंटल बंडल इसमें प्रवेश करता है और इन स्पोरेंजिया को वेस्कुलर की सप्लाई करेगा। यानी इसमें भी जाइलम फ्लोएम यहां तक जाएगा और इनको खाद्य पदार्थ, पानी की पूर्ति करेगा। क्योंकि वेस्कुलर सप्लाई क्या करता है? वेस्कुलर सिस्टम जो है सप्लाई करता है खाद्य पदार्थ को और वाटर को। तो ये यहां पे सप्लाई होगा। क्योंकि जाइलम फ्लोएम होता है। जाइलम का क्या काम है? वाटर कंडक्शन का। और फ्लोएम का क्या काम है? फूड कंडक्शन का काम है। तो इस प्रकार ये वेस्कुलर सप्लाई यहां तक पहुंच जाएगी। और स्पोरेंजिया जो है इसमें बीजाणु फलिका के भीतर परिवर्धित होंगे। और स्पोरेंजिया परिवर्तित होगी तो स्पोरेंजिया के भीतर बीजाणु बनेंगे। और बीजाणु जब बनेंगे तो बीजाणु मुक्त होंगे। और मुक्त होने के उपरांत इनमें अंकुरण शुरू होगा। और अंकुरण के उपरांत नया युग्मकोद्भिद पादप परिवर्तित होगा। और वह पादप पुनः लैंगिक जनन करेगा। और लैंगिक जनन के उपरांत अगेन दोबारा पुनः बीजाणुद्भिद पादप परिवर्तित होगा, बनेगा। इस प्रकार इनका जीवन चक्र चलता रहता है। तो यहां पर आपने देखा कि वेस्कुलर सप्लाई के अंदर यहां सबसे पहले तो ये एक बंडल है, ये पिट्यूल से होता हुआ, राइजोम पिट्यूल से होता हुआ ऊपर की ओर बढ़ा, इसे हम कहते हैं डोर्सल बंडल। तो ये डोर्सल बंडल है। फिर डोर्सल बंडल से दोनों ओर 6 संख्या में 6 लेटरल बंडल बने। लेटरल बंडल का एक नाम और है, इसे हम कमिश्रल बंडल भी कहते हैं। तो कमिश्रल बंडल भी नाम दे देता हूं इसमें, कमिश्रल बंडल। कमिश्रल बंडल स्पेलिंग है इसके COMMISSURAL, कमिश्रल बंडल। कमिश्रल बंडल्स। तो ये भी संख्या में 6 होते हैं जो कि दोनों ओर उत्पन्न होते हैं। और फिर लेटरल बंडल और कमिश्रल बंडल बीजाणु फलिका के मध्य भाग में द्विभाजी शाखित हो जाते हैं। यहां पे देखिए हमने कलर के आधार पर इसको दर्शित किया है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो
पिंक कलर में ये लेटरल बंडल है, और दूसरा जो कलर है ग्रीन कलर में, ये प्लेसेंटल ब्रांच और प्लेसेंटल बंडल को दर्शित किया गया है। तो इससे क्लियर दिखाई देगा ये प्लेसेंटल बंडल है, और प्लेसेंटल बंडल रिसेप्टेकल में प्रवेश करता है और इसके शीर्ष पर स्पोरेंजा लगी हुई रहती है। इस प्रकार आपने बीजाणु फलिका की वेस्कुलर सप्लाई के बारे में अध्ययन पूर्ण होता है। अगला जो पॉइंट था आंतरिक संरचना का, वो है हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प। ये पढ़ चुके हैं। तो अगला जो हमारा बिंदु है वो तीसरा बिंदु होगा, और वो है सेक्शन कटिंग का। अलग अलग सेक्शन काट करके बीजाणु फलिका की आंतरिक संरचना का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, जिसमें पहला सेक्शन है HLS। HLS इसका फुल नेम है हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प। इसमें क्या होता है, किस प्रकार इसका सेक्शन काटेंगे। बीजाणु फलिका एक बहुत ही कठोर हाईली रेजिस्टेंट बॉडी है, इसलिए इसका सेक्शन काटना बहुत आसान है। अगर यह यंग अवस्था में होगी तो यह बहुत ही कोमल और हरी बीन सीड शेप्ड संरचना है, परंतु जब यह परिपक्व अवस्था में पहुंचती है तो इसका रंग भूरा हो जाता है और अत्यधिक कठोर सेम के बीज के आकार की संरचना है। तो इसलिए इनका सेक्शन काटना बहुत ही आसान है। तो पहला जो सेक्शन है वो है HLS। तो देखिए ये किस तरह से काटते हैं। ये बीजाणु फलिका है, ये बीजाणु फलिका है। अब इसका सेक्शन हम हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, यहां से कट करेंगे। ये इसका बीजाणु फलिका का व्रंत है और यहां से इसको कट करेंगे। सेक्शन कटिंग को हम इससे दूसरे कलर से बता देते हैं, इस तरह से। इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से हॉरिजॉन्टली लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। जैसे सपोज कीजिए ये मेरे पास चौक है और ये इसकी बीजाणु फलिका की बॉडी है और ये इसका व्रंत है। तो हम इसको कैसे कट करेंगे, इस तरह से कट करेंगे ऐसे। तो एक तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये अनुदैर्ध्य रूप से कट हुई है ऐसे। तो इसमें क्या होगा, व्रंत भी कटेगा, ये व्रंत का भाग भी आएगा इसमें नजर, और ये पूरा कटेगा। तो ये अनुदैर्ध्य भी है और क्षैतिज रूप से कट रहा है, इसलिए इसका नाम रखा सेक्शन का हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प।
ये बीजाणु फलिका है और ये इसका तल है। इसका काटने का तल इस प्रकार है, वो दिखाया गया है। ये स्केल्पल है, चाकू जो है उससे काट रहे हैं हम। अब इसके सेक्शन काटने के बाद ये किस तरह से दिखाई देती है तो वो हम डायग्राम में दिखाते हैं। ये इसका फिगर है। इसमें ये ऊपर की तरफ ये स्टॉक जो बीजाणु फलिका का व्रंत है वह भाग भी दिखाई देगा, तो वो यहाँ बना रहे हैं इसको इस तरह से। ये इसका पेडंकल का भाग है इस तरह से। ये इसके स्पोरोकार्प वॉल बीजाणु फलिका की भित्ति भी नजर आएगी, जिसमें बाहर की तरफ इसमें एपिडर्मिस दिखाई देता है। ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है, देखिए इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के नीचे की तरफ 2 लेयर्ड हाइपोडर्मिस पाई जाती है। ये हाइपोडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस। ये सोराई है, इसमें सोराई अनुदैर्ध्य रूप से करते हैं तो ये सोराई दिखाई देते हैं। ये भी सोराई है। ये सोराई दिखा देते हैं। इस प्रकार इसमें लेटरल बंडल भी दिखाई देते हैं। लेटरल बंडल है, ये लेटरल बंडल है जिसको कि पीले कलर से दर्शित किया गया है। लेटरल बंडल है ये। इस प्रकार ये 2 लघु बीजाणुधानियां नीचे की ओर पाई जाती है और एक गुरु बीजाणुधानी
शीर्ष भाग में पाई जाती है, सोरस के शीर्ष भाग में पाई जाती है। ये देखिए, ये जो बीजाणुधानियों का जो पुंज है इसे हम कहते हैं सोरस। बीजाणुधानी का जो पुंज है इसे हम कहते हैं सोरस। इसमें दो लघु बीजाणुधानियां नीचे की तरफ है और एक गुरु बीजाणुधानी शीर्ष पर है। दो लघु बीजाणुधानियां नीचे की तरफ है और एक गुरु बीजाणुधानी ऊपर की ओर स्थित है। लघु बीजाणुधानियों का व्रंत लंबा होता है और गुरु बीजाणुधानी का व्रंत छोटा होता है। जो बीजाणुधानियां परिपक्व हैं वह शीर्ष पर पाई जाती है और जो बीजाणुधानियां यंग अवस्था में वह बीजाणुधानी पुंज के आधारी भाग पर पाई जाती है। इस प्रकार मार्सिलिया में परिवर्धन के आधार पर सोरस ग्रेडेड प्रकार का पाया जाता है। मार्सिलिया में परिवर्धन के आधार पर सोरस किस प्रकार का होता जाता है? ग्रेडेड, GRADATE, ग्रेडेड प्रकार का सोरस इसमें पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बीजाणुधानियों का परिवर्धन बेसिपिटल प्रकार का होता है। बेसिपिटल प्रकार का इसमें परिवर्धन पाया जाता है और इस प्रकार का परिवर्धन प्रकार ग्रेडेड सोरस कहलाता है। बेसिपिटल का अर्थ यह है कि जो परिपक्व बीजाणुधानी है वो शीर्ष पर हैं और जो यंग बीजाणुधानियां हैं वो आधारी भाग में पाई जाती है। तो ग्रेडेड प्रकार का इसमें सोरस पाया जाता है, वो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इस काट में, इस सेक्शन के अंदर हमें सोराई की संख्या पता लग जाती है कि कितनी संख्या है इसमें सोराई की। आप देख रहे हैं कि मार्सिलिया की एक स्पीशीज है मार्सिलिया माइन्यूटा। इसमें नंबर ऑफ सोराई 12 होती है। नंबर ऑफ सोराई कितनी होती है? 12 होती है। तो इसमें सोराई की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। कितने सोराई है देखिए, आप इसको काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 इस साइड है और 6 उस साइड है। तो 6 और 6 कितनी हो गई? 12। तो हमें इस प्रकार के सेक्शन में सोराई की संख्या के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है कि कितने सोराई है इसमें, वो पूरा प्राप्त हो गया। सोराई 12 है तो ये 12 सोराई आ गई। और ये सोराई अनुदैर्ध्य रूप से कट जाते हैं और इनमें लेटरल बंडल भी दिखाई देता है और इसमें जिलेटिनस रिंग दिखाई देती है। ये ऊपर की तरफ जो जिलेटिनस रिंग है जो स्टोक के पास में, ये थोड़ी बड़ी होती है और इस साइड जो जिलेटिनस रिंग होती है नीचे की साइड वो छोटी होती है। तो ये छोटी होती है, ये छोटी है, देखिए इस तरह से। तो इसमें 2 जिलेटिनस रिंग के 2 मांस पाए जाते हैं। इसको कहते हैं हम डोर्सल मास और ये कहलाता है वेंट्रल मास। डोर्सल मास और वेंट्रल मास किसके मास है? जिलेटिनस रिंग के। जिलेटिनस रिंग
जिलेटिनस रिंग का डोर्सल मास हो गया। ये इंडोसियम है, सोरस इंडोसियम से ढका हुआ रहता है, तो ये इंडोसियम है, ये देखिए ये इंडोसियम है। ये क्या है, ये दो परतों के द्वारा बना होता है, इसमें दो परत पाई जाती है, तो मैं एक परत और बना रहा हूँ। ये देखिए ये द्विपर्तीय हैं, इस तरह से दो परतियों के द्वारा ढका रहता है। ये डबल लेयर्ड है, ये इस प्रकार। ये सोराई एकांतरित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, एकांतरित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इस तरह से एकांतरित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इसकी लेबलिंग कर देते हैं हम। सबसे पहले ये एपिडर्मिस हो गया, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, वाल ऑफ स्पोरोकार्प, बीजाणु फलिका की भित्ति का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया वाल ऑफ स्पोरोकार्प, इसके बाद ये हो गया लेटरल बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, और ये कहलाता है सोरस, इसे कहते हैं सोरस। और सोरस एक कॉमन शीथ के द्वारा, सभी सोरस एक कॉमन शीथ के द्वारा आवृत है। इस आवरण को कहते हैं इंडूशियम, इस आवरण को क्या कहते हैं, इंडूशियम। तो ये आवरण हो गया इंडूशियम, INDUSIUM, इंडूशियम। और ये दो परतों के द्वारा बना होता है, इसलिए यहां लिख दिया टू लेयर्ड। इस सोरस के आधारी भाग में दो माइक्रोस्पोरेंजिया लगी हुई रहती है। ये दो माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया, इनकी संख्या 2 होती है, तो ये दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये और ये। और आधारी भाग में तो ये स्थित है, और इसके शीर्ष भाग पर एक सिंगल मेगास्पोरेंजियम लगी हुई रहती है, मेगास्पोरेंजियम। ये होगी मेगास्पोरेंजियम, ये होती है सिंगल। तो सिंगल है मेगास्पोरेंजियम, और आधेरी भाग में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। और ये जो इंडोशियम है ये इससे जुड़ जाती है, इस तरह से ये यहाँ से जुड़ जाती है, इंडोशियम इस तरह से जुड़ जाती है इसके साथ। 2 परतें हो गई, इस तरह से जुड़ जाती है। तो ये इसमें गुरु बीजाणुधानी है, ये वाली गुरु बीजाणुधानी, ये गुरु बीजाणुधानी है, ये गुरु बीजाणुधानी है। और नीचे आधारी भाग में लघु बीजाणुधानी उपस्थित है। गुरु बीजाणुधानी ऊपर है शीर्ष पर, और नीचे की तरफ लघु बीजाणुधानियां, 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, और शीर्ष पर एक गुरु बीजाणुधानी उपस्थित रहती है।
और यह क्रम क्या कहलाता है? बेसिपिटल सीक्वेंस। बेसिपिटल क्रम में यह परिवर्तित होते हैं और इस प्रकार के सोरस को कहते हैं ग्रेडेड सोरस। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में हमें सोराई की संख्या के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त होता है कि कितने सोराई है इसमें, और ये सोराई पूर्ण रूप से अनुदैर्ध्य रूप से पूर्ण रूप से कट जाते हैं। और इसमें बीजाणु फलिका की भित्ति के बारे में भी पता चलता है। वैसे तो हमने प्रथम शीर्षक में अलग से इसके बारे में अध्ययन किया था, लेकिन इसमें भी हमें पता लगता है कि सबसे बाहरी स्तर को अधिचर्म या एपिडर्मिस कहते हैं, और उसके नीचे की ओर 2 परतों का बना हुआ हाइपोडर्मिस पाया जाता है। और उसके भीतर की तरफ एक पेरिनेकाइमेटस टिश्यू होता है और वह जिलेटिनस टिश्यू को बनाता है। और जिलेटिनस रिंग, जो जिलेटिनस टिश्यू है, वो डोर्सल और वेंट्रल मास के रूप में अलग अलग दिखाई देते हैं। लेटरल बंडल दिखाई दे रहे हैं, और लेटरल बंडल को कमिश्रल बंडल भी कहते हैं। और ये लेटरल बंडल कमिश्रल बंडल से आगे जाकर की ओर आगे जाके प्लेसेंटल ब्रांच बनती है, और प्लेसेंटल ब्रांच के शीर्ष पर प्लेसेंटल बंडल पाया जाता है। प्लेसेंटल बंडल रिसेप्टेकल में प्रवेश करते हैं, जैसे ये कि रिसेप्टेकल है और उस पर बीजाणु धानियां लगी हुई रहती है। तो ये प्लेसेंटा है और उस पर ये बीजाणु धानियां लगी रहती है। तो आधारी भाग पर 2 माइक्रोस्पोरेंज है और ऊपरी भाग पे शीर्ष पर 1 मेगास्पोरेंज। क्लियर हो गया? ये स्टॉक बंडल है, इसको भी लिख देते हैं स्टॉक बंडल, पेडंकल बंडल भी कह सकते हैं, पेडंकल बंडल। तो ये HLS का फिगर है। इसके बाद नेक्स्ट जो शीर्षक है वो है वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प, VTS कहते हैं इसे। तो इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प। तो ये सेक्शन क्या होता है, इसको भी आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये बीजाणु फलिका है, ये इसका वृंत है, बीजाणु फलिका है। अब इसका सेक्शन पिछली बार तो हमने इस तरह से कट किया था, अब हम इस तरह से नहीं कट करेंगे, अब हम इसको ऐसे कट करेंगे, इस तरह से। अगर ये कट करेंगे यहां से तो ये यहां से कट होगा, इस तरह से ये कट हो जाएगा, ये इसकी आंतरिक संरचना दिखाई देगी। पहले ये से जुड़ा हुआ था, अब इसको हम कट करेंगे यहां से तो ये इस तरह से दिखाई देगा। तो इसकी रूपरेखा ऐसी दिखाई देगी, जैसे चौक है, जिसकी रूपरेखा कैसे दिखाई दे रही है, गोल दिखाई दे रही है। तो ये पहले ऐसे जुड़ा हुआ था, तो ये सेक्शन कहलाता है वर्टिकल ट्रांसवर्स की तरह, तो वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाता है। तो ये वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन जो है, इसमें देखिए दिखाते हैं बोर्ड पे, ये स्पोरोकार्प है, ये स्पोरोकार्प है। अब इसको हम वर्टिकली अनुप्रस्थ काट रहे हैं। वर्टिकली अनुप्रस्थ काट रहे हैं इसका। इस तरह से वर्टिकली
अनुप्रस्थ काट काटा इसका इस तरह से, तो यहां पर ये इसको वाइट कर देते हैं, ये वाइट करा, तो ये इस तरह से कट रहा है। इस सेक्शन को कहते हैं वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प। इस तरह से कट रहा है ये इस तरह से कटा, और ये क्या है, ये बीजाणु फलिका है। तो इस प्रकार के काट में भी आंतरिक संरचना HLS के समान ही दिखाई देती है। इसकी आंतरिक संरचना भी HLS के समान ही दिखाई देगी, परंतु इसमें स्टॉक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि स्टॉक तो एक साइड रह गया। इसमें स्टॉक के अलावा बाकी संरचनाएं दिखाई देगी। HLS में तो स्टॉक भी दिखाई दिया, लेकिन इसमें यह दिखाई नहीं देगा। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं आंतरिक संरचना का। ये देखिए, इसमें भी HLS के समान बीजाणु फलिका की भित्ति नजर आएगी। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस हो गई। ये हो गई एपिडर्मिस। इसके बाद आएगा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस है ये हाइपोडर्मिस आ गया। इसमें लेटरल बंडल अनुदैर्ध्य रूप से कटते हैं, क्योंकि लेटरल बंडल नीचे ही जा रहे हैं, तो वो भी इसमें दिखाई देंगे, क्लियर दिखाई देंगे। लेटरल बंडल और प्लेसेंटल बंडल ये सब दिखाई देंगे। ये देखिए, ये डोर्सल बंडल तो ऊपर की तरफ है, ये डोर्सल बंडल है, ये डोर्सल बंडल हो गया। तो इसके दोनों ओर ये लेटरल बंडल दिखाई देंगे। ये लेटरल बंडल है। इसे हम कहते हैं लेटरल बंडल। अब लेटरल बंडल बीजाणु फलिका के मध्य भाग में द्विभाजित शाखित हो जाते हैं, और वहां द्विभाजन बिंदु से प्लेसेंटल ब्रांच उत्पन्न होती है, और प्लेसेंटल ब्रांच के सिरे पर प्लेसेंटल बंडल पाए जाते हैं। तो ये प्लेसेंटल ब्रांच दिखाई देगी यहाँ पे, जो कि उसमें क्लियर नजर नहीं आ रहा था वेस्कुलर सप्लाई में। देखिए, ये मध्य भाग आ गया, ये इसका मध्य भाग है, बिल्कुल मध्य भाग पे ही वो ब्रांच निकलेगी। तो ये इसका मध्य भाग है, और ये हुई प्लेसेंटल ब्रांच। इसे हम कहते हैं प्लेसेंटल ब्रांच। अब इस प्लेसेंटल ब्रांच से प्लेसेंटल बंडल उत्पन्न होंगे। तो ये प्लेसेंटल बंडल है, ये प्लेसेंटल बंडल है, ये दो प्लेसेंटल बंडल निकल गए। ये प्लेसेंटल बंडल। अब ये प्लेसेंटल बंडल रिसेप्टेकल में प्रवेश करता है, और उस पर बीजाणुधानियां लगी रहती है। तो बीजाणुधानियां इस पर लगी रहती है, उस पर बीजाणुधानियां लगी रहती है। तो इसके किनारे पर लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, और मध्य भाग में गुरु बीजाणुधानियां लगी रहती है। ये सारी बीजाणुधानियां एक
कॉमन आवरण से ढकी रहती है जिसे हम कहते हैं इंडोशियम। जिसे हम इंडोशियम कहते हैं। ये इंडोशियम है, उससे यह ढकी हुई रहती है। ये इस प्रकार के सेक्शन में केवल दो सोरस ही दिखाई देते हैं। एक सोरस इधर की तरफ है और एक सोरस इधर की तरफ है। दो सोरस ही दिखाई देते हैं। इनमें सारे सोराई प्रकट नहीं होते हैं, केवल इसमें दो सोराई ही दिखाई देते हैं और ये दो पंक्तियों में लगे रहते हैं, एक दाएं और एक बाएं। और बीजाणुधानियां, एक ही प्रकार की बीजाणुधानियां इसमें दिखाई देती है। दोनों प्रकार की बीजाणुधानियां इसमें दिखाई नहीं देती है। हां, कुछ बीजाणुधानियां जो है वो किनारे पे नजर आती है, बाकी जो है मुख्य रूप से जो बीजाणुधानियां हैं वो गुरु बीजाणुधानियां ही इसमें दिखाई देती है। और इसमें दो सोरस या दो सोराई दिखाई देते हैं और ये कॉमन एक इंडोशियम से ढके रहते हैं। ये तो सोरस हो गया, इसे हम कहते हैं सोरस। और ये इंडोशियम लेयर है, उससे ढके रहते हैं। ये इंडोशियम है, इंडोशियम। ये द्विपर्तीय होती है, तो मैं इसको दो परत में कर देता हूं। ये द्विपर्तीय आवरण है, इस तरह से द्विपर्तीय आवरण है। ये दो परतों का बना होता है, ये दो परतों का बना होता है। ये दो परतें हो गई। ये इसी तरह से ये भी आ गया। ये देखिए, और ये बीजाणुधानी है, ये गुरु बीजाणुधानी है। ये लघु बीजाणुधानी है। अब लेबलिंग कर देते हैं इसकी। फिगर की लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। लेबलिंग नहीं करेंगे तो फिगर अधूरा रहता है। तो ये सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। यहाँ लेबलिंग कर देते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाह्य स्तर। इसके ठीक भीतर की तरफ हाइपोडर्मिस पाया जाता है। ये हाइपोडर्मिस है। एपिडर्मिस से भीतर की ओर हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। और इसमें ये रिंग दिखाई देगी, जिलेटिनस रिंग। यहाँ पे रिंग दिखाई देती है, तो इसको यहाँ बना देते हैं। ये रिंग है, जिलेटिनस रिंग, और ये छोटी सी दिखाई देती है इधर। इसे बड़ी होती है, इसको बड़ी कर देता हूँ मैं। रिंग जो है बड़ी होती है, वेल डेवलप्ड रिंग पाई जाती है। ऊपर की तरफ है ना, इसमें वेल डेवलप्ड रिंग, यानी डोर्सल साइड की ओर जो रिंग होती है वो जिलेटिनस रिंग वेल डेवलप्ड होती है, बहुत बड़ी होती है। तो इसको बड़ी बनाते हैं अपन, इस तरह से बड़ी होती है। ये डोर्सल बंडल हो गया यहाँ पे, और ये रिंग बहुत बड़ी होती है। ये तो ये हो गया डोर्सल जिलेटिनस रिंग। डोर्सल जिलेटिनस रिंग। डोर्सल जिलेटिनस रिंग। और ये हो गया डोर्सल बंडल। डोर्सल बंडल। डोर्सल बंडल। ये लेटरल बंडल है, इसका नाम हो गया लेटरल बंडल। लेटरल बंडल। लेटरल बंडल से ये ब्रांच डेवलप होगी, ये वाली ब्रांच। ये देखिए, इसको इस तरह से बता रहे हैं, ये वाली ब्रांच है। इसे कहते हैं प्लेसेंटल ब्रांच।
प्लेसेंटल ब्रांच, प्लेसेंटल ब्रांच। ओके, प्लेसेंटल ब्रांच हो गया। और इसके बाद ये प्लेसेंटल ब्रांच से प्लेसेंटल बंडल उत्पन्न हो रहे हैं दोनों ओर, ये हो गया प्लेसेंटल बंडल, ये वाला प्लेसेंटल बंडल, प्लेसेंटल बंडल, इसे कहते हैं प्लेसेंटल बंडल। प्लेसेंटल बंडल, ये प्लेसेंटल बंडल आ गया, ये प्लेसेंटल ब्रांच हो गई, लेटरल बंडल, इस तरह से सीक्वेंस है, लेटरल बंडल, प्लेसेंटल ब्रांच, प्लेसेंटल बंडल। अब प्लेसेंटल बंडल रिसेप्टेकल में प्रवेश करेगा और इस पर बीजाणुधानियां लगी हुई रहती है, तो ये बीजाणुधानी दिखाई दे रही है, और बीजाणुधानी पुंज को ही सोरस कहते हैं, और सभी सोरस एक कॉमन शीट से ढके रहते हैं, उसे कहते हैं इंडूशियम। तो यहाँ पे तो दो ही सोरस हैं, इसलिए एक इंडूशियम होगा, यहाँ पे एक इधर होगा एक इधर होगा, तो ये सोरस हो गया। अब ये इंडूशियम हो गया, ये डबल लेयर्ड है, इसको लिख देते हैं टू लेयर्ड, ये डबल लेयर्ड हो गया, टू लेयर्ड आ गया, टू लेयर्ड आ गया। इसके बाद ये होगी मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, ये वाला बंडल जो है नीचे की तरफ होता है, ये जिलेटिनस रिंग का बंडल है, ये नीचे की तरफ होता है, इसे हम कहते हैं वेंट्रल जिलेटिनस रिंग कहते हैं, रिंग। लेकिन ये लेस डेवलप्ड होती है, इसलिए छोटा ही है और ये बड़ा होता है। तो इस प्रकार वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, और HLS वैस्कुलर सप्लाई के बारे में भी हमने विस्तृत अध्ययन किया। थैंक यू।